ठीक है जी, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक है, लिखने वाला बिटवाइज ऑपरेटर, बस करने वाला कुछ भी नहीं है। हेलो, आज हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने, हमने अर्थमेटिक कर लिया, रिलेशनल कर लिया, लॉजिकल कर लिया, यूनियन ऑपरेटर भी कर लिया, बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, देखो बिटवाइज ऑपरेटर में ना आप लोगों को सिर्फ सी लैंग्वेज में दो ही तरह का बिटवाइज ऑपरेटर आता है। ठीक है, एक होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, एक होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट, इसको कुछ लिखते हैं इस तरीके से, देखो इस तरीके से लिखा जाता है ये ना, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। और एक होता है राइट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये होता है बस। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी। मतलब इसमें क्वेश्चन ये दिया होता है आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर में। ठीक है, आप क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके का, मान चलो कि आपको क्वेश्चन दिया ये वाला। ठीक है, ठीक है, कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर है नहीं है। ठीक है, तो इसका बेस में 2 लिखता हूँ, मतलब इसके पाँव में लिखना है 2। ठीक है, 2 इसके पाँव में लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो देखिए बाइनरी नंबर इसको लिखा होगा, इसको इस तरह से लिखा होगा, लेफ्ट शिफ्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा और उसके आगे बस ये एरो लगा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को बोला गया कि आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करो, क्या 3 का, क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट करो 3 को। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट वाली साइड कौन सी होती है? ये लेफ्ट होती है ना, और ये राइट, ये राइट साइड होती है ना। देखो ना, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि 3 बिट को क्या करो, लेफ्ट साइड को शिफ्ट करो, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे मान चलो कि यहाँ पे जो आपकी बाउंड्री है, ये आपकी बाउंड्री इधर मान लो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो? चलो मैं यहाँ लिखवा के बताता हूँ आपको ना, फिर यहाँ से समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, मैंने लिखा 10 11 11 10। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे ऐसे, और मैंने इसके आगे लगा दिया ये बाइनरी का सिंबल, उसका आगे लिख दिया मैंने, इसको क्या करो, इसको करो लेफ्ट शिफ्ट 3 का। ये लिखा हुआ मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मैंने, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? सोल्यूशन करने के लिए देखो क्या करना है, लेफ्ट साइड होती है हमारी ये वाली। ठीक है, इसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, ये होती है हमारी राइट साइड। क्लियर हो गया? ठीक है, क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड करना है 3, तो सबसे पहले क्या करो कि जहां आपकी लेफ्ट साइड का पहला बिट है, ये पहला बिट है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, एक बाउंड्री लगा दो, लगा दी बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री लगाने के बाद देखो क्या लिखो, क्या लिखा है इसमें, लिखा है 3 बिट, 3 बिट लिखा है ना, तो 3 बिट यहाँ से 3 बिट पकड़ो लेफ्ट साइड से, 1 2 3 पकड़ लिए 3 बिट। इनको यहाँ से काट दो और इस बाउंड्री को यहाँ से उठा के कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, लगा दी बाउंड्री यहाँ पे। अब देखो 3 बिट जो आपने कहा किया, आपने 3 बिट लेफ्ट की साइड को शिफ्ट कर दिए ना, तो पीछे राइट साइड में ना 3 जीरो ऐड कर दो, 1 2 और 3। ठीक है, मतलब जिस साइड को आप शिफ्ट करोगे ना, उसकी दूसरी साइड में अपने जीरो ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन ये वाला था, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ये वाला 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आपने इस क्वेश्चन को 3 शिफ्ट किया लेफ्ट साइड को, तो इसका आंसर क्या बन गया? ये बन गया। समझे कि नहीं समझे? मतलब जिस साइड को आपको शिफ्ट करने को बोल रहा है, जितने बिट आपने उस साइड को शिफ्ट कर दे रहे हैं, और जब आपने उस साइड को उतने शिफ्ट किए, तो उसके पीछे जो वो उतने जीरो आपने ऐड कर देने हैं। क्लियर हो गया? अगर मैं लिखूँ आपको जिस तरह का आंसर, तो मैं लिखा 1 1 0 1। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है इसको, मैंने लिखा कि मुझे करो राइट शिफ्ट करो 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा मुझे? ठीक है, समझ गए? राइट शिफ्ट करने को बोल रहा है, तो राइट की साइड कौन सी होती है? राइट साइड ही होती है। कितने दो उड़ाने को बोल रहा है, दो मैंने ये वाले उड़ा दी दो ये वाले बिट उड़ा दिए ना। ठीक है, अब जब मैंने लेफ्ट राइट साइड से दो उड़ाए, तो लेफ्ट साइड में दो ऐड भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 00 1 1 1। क्लियर हो गया? समझ गए? तो इतना ईजी है, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, दो ही क्वेश्चन आते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट करके। ठीक है, समझ गए? अच्छा, क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है? क्वेश्चन चेंज हो सकता है कुछ इस तरीके से, कैसे? हेलो, हाँ जी, जी मैम। करवा तो रहे हैं, पर अभी कंफर्म नहीं है ना, वो हमने अभी बात करनी है उनसे ना, जो कंपनी वाले, उनसे भी बात करनी है। तो जैसे कंफर्म हो जाएगा, वैसे मैं बता दूंगा आपको।
कोई बात नहीं मैम, मैंने वहाँ पे परमिशन लेनी है ना सर से, जो वहाँ पे सर हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फिर नेक्स्ट क्या बनता है। जी श्योर मैम। ओके जी, ओके जी, ओके, वेलकम जी। ठीक है जी, चलो जी। क्या कह रहे थे अब हम, जी समझ गए, हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट ये वाला। कुछ एक्सटर्नल बता रहा था, कुछ लगा था बताने में। क्या क्या लगा था करने में, भूल गया। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा आपका, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है आपका कंडीशन ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर उसका दूसरा बड़ा कॉमन सा नाम होता है, उसे हम बोलते हैं टर्सरी ऑपरेटर, ठीक है। ये आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेगा, ठीक है। जो जो आप ओ लेवल बच्चे हैं ना, आपको जावास्क्रिप्ट में मिलेगा ये कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। टर्सरी मतलब जो ऑपरेटर हमारे पास सी लैंग्वेज में, वो सेम टू सेम ऑपरेटर आपको किसमें मिलते हैं, जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं, बस कुछ एडिशन हो जाती है इनमें, ठीक है। चलो जी। अच्छा, मैं लगा था बताने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो, आपने बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, मतलब जब आप बाइनरी क्वेश्चन, मतलब बिट वाइज ऑपरेटर आपने जब भी क्वेश्चन करना होता है ना, तो उसके लिए जो आपको आंसर चाहिए होता है वो हमेशा किसमें चाहिए होता है, बाइनरी नंबर में चाहिए होता है, ठीक है। समझ गए। अब सपोज करो कि आप लोग क्या कर पा रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं ये चीज, क्या कर रहे हैं, मान चलो कि आपको दिए गए क्वेश्चन ये 55, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया, बोला गया 55, और इसको बोला गया आपको कि 55 को क्या करो, आप 55 को क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट करो कितने, 4 डिजिट्स। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जी, ठीक है। देखो ना, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। बिटवाइज शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन जो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाओगे ना देने क्लर्क का, ठीक है, तो वहां पे आपको ये चीज मिलती मिलती है, ठीक है, मतलब मिल जाती है। तो अब आपको क्वेश्चन दिए गए, क्या बोल रहे कि 55 को बिट शिफ्ट करो कितना, लेफ्ट शिफ्ट को करो शिफ्ट कितने बिट का, 4 बिट का, इसको क्या करो, शिफ्ट कर दो 4 बिट्स का, ठीक है। कितने बिट्स का, 4 बिट्स का। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। अच्छा, यहाँ बाइनरी है, ये यहाँ 10 होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आपने बिट वाइज ऑपरेटर लगाना, तो वो सब किस पे लगता है, वो सिर्फ उसे बाइनरी नंबर्स के ऊपर लगता है, ठीक है। वो सिर्फ उसे बाइनरी नंबर्स के ऊपर लगता है। तो हमें पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि जो 55 आपको जो डेसिमल नंबर्स में है ना, ठीक है, जो 55 जो आपका डेसिमल नंबर है, मैं इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करो 55 को, मैंने बोला था कि आपको एक कोड याद होना चाहिए, कितना, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। इतना काफी है, इनफ है ना, क्योंकि 55 जो 64 तक पहुंचता है ना, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम 32 से लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब 32 से लेंगे तो हम 32 देखो क्या ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं 32 में 16 डालूंगा तो कितना बन जाएगा, 6 2 8 और 3 और 4 48 बन गया, 48 बन गया ना, ठीक है। तो ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। 48 में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा, 48 में अगर ऐड किया तो 56 हो जाएगा ना। तो ये नहीं लेना फिर मेरे को, ठीक है। अब 48 में अगर मैंने 4 ऐड किया तो कितना बन जाएगा, 52, तो ये ले लेंगे। 52 में अगर मैंने 2 ऐड किया तो कितना बन जाएगा, 54, और 54 में मैंने एक ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा, 55। लो जी, बन गया। जो नहीं लिया उसका आगे जीरो लगा दो, तो ये बन गया, इसका क्या बन गया, बाइनरी कोड बन गया ना, बन गया। तो क्या अब आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो 4 से, जी बिल्कुल। कैसे, 1 2 3 4 उड़ा दिया, ठीक है। क्या आंसर क्या आया, 1 1 1 2 3 4 0। समझ गए, इस तरह से आपको आंसर मिल गया, क्लियर हो गया। तो अगर कभी आपको डेसिमल में क्वेश्चन दे रखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको बाइनरी में चेंज करना है, फिर शिफ्ट करना है आपको, ठीक है। समझ गए। चलो जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो यहाँ पे, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। 6 नंबर पे हेडिंग लिखिए, कंडीशनल। अच्छा, पता है वो एयर शो कब हो रहा है ना, 10 वाला तो कैंसिल हो गया कब का, कंडीशनल ऑपरेटर 10 तो कल ही, और बड़ी दूर आई, कैंसिल हो गया है। कल नहीं, कल होता तो आज की रौनक कुछ अलग होनी थी, आज सिक्योरिटी होनी थी, ठीक है। पता नहीं, पर इसी इसमें बोला है करने को, इसी मंथ में, नहीं इसी वीक नहीं, इस मंथ बोला है कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। देखो ना, जब भी आपको कंडीशनल ऑपरेटर दिखे ना, तो यहाँ पे ना एक सिंटेक्स होता है उसका, वो सिंटेक्स याद रखना है। क्या चीज, ये वाले क्वेश्चन मार्क और कोलन, ये सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क और ये कोलन, ठीक है। जहां भी आपको क्वेश्चन मार्क और कोलन दिखे तो वो क्या होता है, वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है। क्या होता है वो, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है। आप देखो इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स लिख लो कॉपी पे, किस तरह से यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये सेम इफ एल्स की तरह काम करता है, ठीक है, डिसीजन कंट्रोल की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आती है आपकी कंडीशन, क्या आती है, कंडीशन, ब्रैकेट में आएगी कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन, ठीक है। आगे कंडीशन, कंडीशन के बाद लगता है क्वेश्चन मार्क, लग गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद आती है ट्रू वाली वैल्यू, और फिर कोलन लगता है, फिर आती है फॉल्स वाली वैल्यू।
ये है सिंटेक्स किसका, कंडीशन ऑपरेटर का, ठीक है। कंडीशन ऑपरेटर का मतलब कि एक कंडीशन दे रखी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आंसर ये वाला आ जाता है, और अगर कंडीशन फोल्स होती है तो उसका आंसर आ जाता है ये वाला, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द बिगेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ सी लैंग्वेज में, तो क्या करें, तो दो नंबर में से किसी एक बड़े नंबर को फाइंड करके देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना टू नंबर बाय यूजिंग कंडीशन ऑपरेटर लिखते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। लिखती है इस तरीके से, बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। क्लियर है, समझ गए। अब देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ आना पड़ेगा, टर्बो सी प्लस में आना पड़ेगा, ठीक है। टर्बो सी प्लस में आगे इस तरीके से, ठीक है। अब टर्बो सी प्लस में आ गए ना, सबसे पहले हमारा बेसिक सा प्रोग्राम ऊपर गए तो इतना सेम ही रहता है, ठीक है। और ये क्लियर स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगता है, ठीक है। लेकिन क्लियर स्क्रीन से पहले ना देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको दो नंबरों में से किस क्या करना है, बड़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो जब भी हमें दो नंबरों में से बड़ा फाइंड करना, तो मतलब इसके लिए हमें दो वेरिएबल भी लेने पड़ेंगे, जिनके अंदर क्या होगी, जिनके अंदर वैल्यू डाली होगी कुछ ना कुछ, मानते हो कि नहीं, है ना। समझते हो ना कि जब मुझे बोला गया कि आपने दो नंबर में से क्या करना है, कोई बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, वो दो नंबर लेने भी तो हैं, तो दो नंबर कहाँ लोगे, वेरिएबल में लोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट a, b, ठीक है। दो वेरिएबल ले लिए खाली हैं, इनको रन टाइम में वैल्यू देनी है यूजर के थ्रू, तो मैं रन टाइम में वैल्यू कैसे दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन, ठीक है, एंटर द वैल्यू फॉर a एंड b इज इक्वल टू डबल कोट 1 ब्रैकेट 1 सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे इसको एंटर कैसे कराएंगे, स्कैन एफ %d कॉमा %d कॉमा एड एड्रेस a कॉमा एड एड्रेस b, ठीक है। और ये हाइड भी नहीं हुआ, 2 मिनट रुकना जरा, 2 मिनट, अच्छा, ठीक है। यहाँ डबल कोड भी लगेगा डी से पहले, ये ठीक है। इसे से लिख दिया, अब मैं इसे लिख दूंगा तो मेरे के पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब मुझे बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। जब मैं बिगेस्ट नंबर फाइंड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर कोई बिग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे कॉमा बिग करके, मैंने वेरिएबल एक और ले लिया, ठीक है। अब बिग किसके बराबर होगा जी, मैंने बोल दिया बिग किसके बराबर है, बिग इज इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले देखो कंडीशन ऑपरेटर में क्या लगता है, जा रहे हो तो अभी कहाँ जाते हो, मुंह मिलाएंगे, तुम जब भी, ठीक है। बस एक क्लास खत्म हो जाएगी फिर ऊपर से लगाऊंगा, क्या पक्का, हाँ पक्का, ठीक है, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पे बिग ना। अब देखो कंडीशन ऑपरेटर क्या बोलता है, पहले कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर ट्रू स्टेटमेंट आती है, फिर फॉल्स स्टेटमेंट आती है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, कंडीशन लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है। देखो दो नंबर है मेरे पास, ए ग्रेटर देन मतलब ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों से मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा, क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन क्या होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ए बी से बड़ा है तो बड़ा कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर ए बी से बड़ा है ना तो बड़ा कौन हुआ, कौन बड़ा हुआ, यहां लिखा ना मैंने मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है तो बड़ा कौन हुआ, ए बड़ा हुआ, ए बड़ा हुआ, हाँ ए बी से बड़ा तो ए तो बड़ा होगा, ठीक है। समझ गए। तो ट्रू वाले केस में कर दूंगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि सच में ए बड़ा है तो क्या प्रिंट करा दो, तो ए प्रिंट करा दो, ठीक है। और अगर कंडीशन झूठी आती है कि ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट करा दो, बी प्रिंट करा दो, बस बात खत्म। और सी में हमें पता है कि सबसे लास्ट में हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, तो सेमीकोलन भी लगा दिया, क्लियर हो गया। अब बस प्रिंट ही कराना है तो हम प्रिंट करा देंगे कुछ इस तरीके से, प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन बिगेस्ट नंबर इज %d कॉमा नहीं डबल कोट बंद कॉमा वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, वो आ जाएगी बिग से, इस तरीके से, ठीक है। समझ गए, बस काम खत्म हो गया। अब इसको जब रन करेंगे कंट्रोल F9 की, Alt F9 की सक्सेस, कोई एरर नहीं, जब इसको रन करेंगे तब भी कोई एरर
नहीं मिलेगा। एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी, तो मैंने ए लिख दिया 34, बी लिख दिया 67। कौन सा नंबर बड़ा है? ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए 34 लिखा, बी 37 लिखा हुआ, 67 लिखा। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से, है ना? जैसे मैं एंटर करूंगा तो लिख देगा कि बिगेस्ट नंबर इज 67। परसेंटेज अब क्यों आया? साथ में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया मैंने साथ में? हाँ, ये गलती से ऐप भी आ गया बीच में। ये जैसा लिखोगे वैसा मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ लिख दिया मैंने। अब मैं ए को बड़ा कर देता हूँ, 76 स्पेस 34, एंटर, बिगेस्ट नंबर इज 76। समझ गए? इस तरह से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो फटाफट जाके, और ये चीज़ तुम लोग ना बड़ी सी कॉपी पे नोट डाउन करके बना लेनी है। क्लियर हो गया? लिख लिया ये कॉपी पे, लिखो फटाफट, और फिर चल के मुझे वीडियो दिखाओ अपनी, है ना? कनिका मैडम भी झांक रही। कनिका मैडम क्या हो गया? आज आप भी लिखाओ, कल आपको मोमो पार्टी दे दूंगा, हैं कनिका मैडम? बच्चा घर में आज खतरनाक ही मार पड़ के है ना? बहुत खतरनाक मार पड़ी है घर में बेचारी। कनिका आपने तो चुराहा तरीकों से क्रॉस किया है कनिका? चुराहा तरीकों से क्रॉस कर दिया आपने, नहीं कोई और जहाँ किसी ने मटकी मुटकी रखी हो, है कनिका? कल मैंने मूवी देखी ना एक, मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ चीज़ों को। तो वहाँ पे भी ना एक लड़का मोटा सा ना, वो उसने चुराह क्रॉस किया मटकी वाला, मटकी से ऊपर गया चढ़ के, और उसका वो उदास उदास कर पड़ रहे ने, चुपचाप पड़ रहे ने। गलत पूछते क्या हो गया, तो बोलता कि मुझे वहाँ एक लड़की दिख रही बैठी हुई मेरे साथ में, तो हो गया, ठीक है? तो काफी आज के लिए। अच्छा आगे भी करना काफी है, ठीक है? तो